भारत में महिला सशक्तिकरण को लेकर कई अहम प्रयास किए गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति पुरस्कार, महिला उद्यमिता योजनाएं और आरक्षण नीति जैसी योजनाएं महिलाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आज भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही है, फिर चाहे वह विज्ञान, खेल, राजनीति, व्यवसाय या सुरक्षा बल हो। देश भर में महिला दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न सम्मान समारोह, रैलियां, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इस अवसर पर कई महिलाओं को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी किया जा रहा है। हालांकि महिलाओं की प्रगति के बावजूद आज भी लैंगिक भेदभाव, वेतन असमानता, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। ऐसे में इस दिन का असली महत्व तभी है जब हम सिर्फ जश्न मनाने के बजाय महिलाओं को सशक्त बनाने में ठोस कदम उठाएं। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आज 8 मार्च पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। आज का दिन केवल महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मानित करने का अवसर नहीं है, बल्कि उनके अधिकारों और समानता की दिशा में उठाए गए कदमों की समीक्षा करने का भी दिन है। मुजफ्फरनगर की कई महिलाएं शिक्षा, खेल, व्यापार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, राजनीति सहित सामाजिक कार्यों में अपने जिले का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसे ही मिसाल बन चुकी महिलाओं के बारे में हम बात करेंगे, जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद अपने व्यवसाय को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम उन महिलाओं की बात करेंगे जो हमारी प्रगति की बुनियाद रखती हैं, लेकिन खुद बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं। गर्मी में चिलचिलाती धूप हो या सर्दी की कड़कड़ाती ठंड, ईंट भट्टों पर काम करने वाली महिलाएं अपने हाथों की मेहनत से इमारत खड़ी करती हैं। 12 से 14 घंटे की कड़ी मेहनत, सर पर ईंटों का बोझ, धुएं और धूल के बीच संघर्ष, यही इनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। लेकिन क्या उन्हें इसके बदले उचित मजदूरी और सम्मान मिलता है? अक्सर नहीं। ज्यादातर महिलाएं न्यूनतम मजदूरी से भी वंचित हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना तो दूर, कई बार गर्भवती महिलाओं को भी भारी काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। बाल श्रम का दंश भी देखने को मिलता है, जहां महिलाएं अपने बच्चों को इस कठिन काम में लगा देती हैं, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता। लेकिन बदलाव आ रहा है। कई सामाजिक संगठन और सरकारें इन महिलाओं के अधिकारों को लेकर काम कर रही हैं। श्रमिक कानूनों को मजबूत किया जा रहा है ताकि इन्हें भी बेहतर जीवन और सुरक्षित कार्यस्थल मिल सके। आज महिला दिवस पर हमें यह प्रण लेना होगा कि सिर्फ उच्च पदों पर पहुंची महिलाओं को सम्मान ही नहीं, बल्कि हर मेहनतकश महिला को उसका अधिकार और सम्मान दिलाना भी हमारी जिम्मेदारी है। ईंट से ईंट जोड़कर इमारतें बनाने वाली इन महिलाओं को हम उनके संघर्ष और हौसले के लिए सलाम करते हैं। जी हम तो कर रहे हो गए 10 साल। तो ऐसे क्या मजबूरी है आपको मेहनत मजदूरी इस तरह से करनी पड़ रही है? मजबूरी जी, 4 बच्चे हैं, जब 200 रुपए की मजदूरी क्या हो रहा है? 200 रुपए की मजदूरी में हमें पता नहीं जी, हम तो मजदूरी करें, हमारे लिए क्या किया गया। सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही है अब तक, उसमें से आपको कितना लाभ मिला है? राशन मिला जी, अभी तो कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं, एक सिलेंडर मिला था। कितना मानदेय आपको मिलता है? कितनी मतलब मजदूरी कितनी मिलती है यहाँ से? मजदूरी यहाँ तो जी 1000 इन तक 500 रुपए मिला है। अच्छा, तो यहाँ पे किस तरह का काम कर रहे हैं आप? महीने काट रहे जी। अपना महिला दिवस जानते हो क्या होता है? ना जी, हम तो जानते। यानी सरकार द्वारा लगता है कि इसमें जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, और जिस तरह से महिलाओं के लिए योजनाएं चल रही है उसमें अभी तक जागरूकता नहीं है। नहीं, हमें कुछ नहीं बता दिया किसी ने। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से तो जब मजदूरी तो बढ़नी चाहिए, क्या हो रहा 200-300 रुपए की मजदूरी। जैसे कि आप हाउस वाइफ है, काम भी करते होगे घर पे, सिलेंडर के भाव देख सकते हैं आप, दाल चीनी के, तो क्या लगता है कि पहले के मुकाबले अब महंगाई बढ़ी है या कम है? महंगाई बढ़ रही जी, क्या हो रहा है? 200 रुपए में तो सब्जी और चाय बना है, क्या हो रहा? कितने घंटे काम करके आपको 200 रुपए मिलते हैं? 8 घंटे करके मिला है। सबसे पहले बात करते हैं मुजफ्फरनगर की प्रथम महिला नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा मीनाक्षी स्वरूप, जिन्होंने पालिका अध्यक्षा बनने के बाद नगर के विकास में अपनी भागीदारी निभाने का काम किया। उनके पति उद्योगपति व राजनेता गौरव स्वरूप भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करते हैं। सबसे पहले तो मैं आज सभी महिलाओं को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन जो है वुमेन हिट को सम्मान देने के लिए और उनकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने का दिन है। नारी शक्ति सिर्फ एक शक्ति ही नहीं, वो एक ऐसी शख्सियत है
आप देखिए एक माँ जो है वो अपने बच्चे को भी पालती है, कैसे परवरिश करती है उसकी, और एक नारी लीडर के रूप में भी हर जगह आपको नारी शक्ति दिखेगी। तो नारी शक्ति का तो आजकल पूरा परचम लहराया हुआ है। और मोदी जी ने भी देखिए यही कहा है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। तो हमें मोदी जी के इस नारे का सम्मान करना चाहिए और सभी को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। जिला महिला चिकित्सालय की सीएमएस डॉक्टर आभा आत्रे ने बताया कि शिक्षा महिलाओं के जीवन में अति आवश्यक है। महिला दिवस पर पहले तो मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि महिला दिवस पर एक ये दिन है जिसके लिए कम से कम बहुत सभी लोगों को जो भी अपने अपने फील्ड में आगे हैं बहुत सम्मान किया जाता है। और आगे बढ़ने के लिए तो मेरा यही कहना है कि अभी हम सब देख ही रहे हैं कि महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है। हर जगह उनका जो पार्टिसिपेशन है वो अधिक से अधिक बढ़े, इसके लिए बहुत सारे चीज़ें करी जा रही हैं। हर जगह इनकी भागीदारी बढ़े, हर जगह चाहे तो हमारी मतलब नेताएं हैं, नेता हों हमारे, या हमारा आर्मी फील्ड हो, या हमारा जो जहाँ पे रिसर्च होती हैं सारी स्पेस वाला फील्ड हो, हमारे यहाँ खेल का फील्ड हो, या हमारे यहाँ जैसे ये सारा महिला अस्पताल है, इसे आधे से ज़्यादा महिलाओं ने ही संभाला हुआ है। जितने भी फील्ड हैं, टीचिंग जॉब है आपका, और भी सारे खेल, कबड्डी है या और क्रिकेट है, सभी में अब तो महिलाएं आगे हैं। लेकिन वो आगे तभी बढ़ पाई जब उन्हें उनके पेरेंट्स ने, सबने उन्हें सपोर्ट किया। तो सबसे पहले तो ये है कि एक बेटे के प्रति जो एक नज़रिया हमारे समाज का था, हालांकि अभी उसमें मतलब बहुत चेंज आ चुका है, लेकिन फिर भी कुछ है ऐसे परिवार जहाँ पे अभी भी बेटी के अगर पैदा हो घर में तो खुश नहीं होते हैं। तो बेटी को कभी भी कोई बोझ ना समझे। बेटी तो इतनी अच्छी होती है कि वो एक लड़की दो घर संभालती है, अपने घर में भी, और जब वो शादी होके जाती है तो दूसरा घर भी। और यदि वो बेटी पढ़ी हुई लिखी होगी तो वो अपने बच्चों को भी उतना ही समर्थ बनाएगी, पढ़ाएगी, लिखाएगी, समझ होगी उसे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि एक तो बेटी बेटे में कोई किसी को अंतर ना करें, बेटी को और भी ज़्यादा प्यार दें। वो आपका इतना ध्यान रखती है अपने घर का भी, और उसे आगे जिस भी फील्ड में उसकी रुचि हो उसमें आप उसको सपोर्ट करें, उसका सहयोग करें। तो कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां लड़की आगे सबसे आगे जाके ना दिखा दे। अभी तो हमारे आप देश में देख ही रहे हैं, सर्वोच्च पद पे हमारी राष्ट्रपति महोदया जी एक महिला ही हैं। इसी तरह से अभी दिल्ली की बनी है मुख्यमंत्री, वो भी एक महिला है। हमारे यहाँ यूपी में राज्यपाल हमारी महिला है। तो जिस फील्ड में भी महिला जाएंगी वो सब पर आगे ही आगे जाएंगी। हमारे सारे जो अभी स्पेस मिशन है उनमें भी जो हमारा यान गया था उसमें भी साउथ से पूरा मतलब महिलाएं थी उसमें भी बहुत अधिक। तो बस यही है मेरा कहना कि सब अपनी बच्चियों को बहुत आगे आने दें, पढ़ाई में सहयोग दें, बहुत प्यार करें, और जिस भी फील्ड में वो जाना चाहें पेरेंट्स का यही है कि वो उन्हें पूरा सपोर्ट करें। थैंक यू। आप सीएमएस के पद पर हैं तो किस तरह का आपका जो संघर्ष रहा, किस तरह की पढ़ाई रही, आपको सपोर्ट किस तरह मिला, इसके बारे में? मेरा तो मैं भी अपने घर में चौथे नंबर पे हूँ, मेरे से बड़ी मेरी 3 बहनें हैं, पर मेरे घर में फिर भी ये नहीं था कभी भी कि लड़कियाँ मतलब कम पसंद की जाती हूँ। मेरे फादर का तो कहना था हर बच्चे का अपना भाग्य होता है, जो जितना पढ़ेगा मैं पढ़ाऊँगा। तो मेरी तीनों बहनें भी मतलब जॉब ही करती हैं। बड़ी 2 बहनें, मैं तीसरे नंबर पे हूँ, सॉरी, मतलब टोटल हम 4 बहनें, एक मुझसे छोटी है। तो मैं मेरे टाइम पे मेरे दादी बाबा जी को ये हुआ था कि तीसरी भी बेटी हुई है, लेकिन मेरे फादर ने कहा घर में कोई वो नहीं मनाएगा, बच्चा नया दुनिया में आया है तो सब खुशी मनाएंगे। और मुझे जहाँ मैं पढ़ती गई उतना मुझे पढ़ाया, तभी मैं भी आज उन्हीं लोगों के सपोर्ट से डॉक्टर बनी, और इसीलिए मैं उनकी बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ने दिया। और यही मेरी भी एक बेटा एक बेटी है। मैंने भी अपनी बेटी को पढ़ाया और मेरी बेटी भी डॉक्टर ही बनी है, स्किन में एमडी कर रही है। तो यही है कि सब लोग जहाँ पे अगर सपोर्ट मिलता है तो बच्चियाँ तो बहुत सिंसियर होती हैं, आप खुद भी देखते होंगे, घर में रहती हैं, बहुत सिंसियर होती हैं और बहुत पढ़ती हैं, तो उन्हें बस सपोर्ट दिया जाए पूरा। वरिष्ठ अधिवक्ता माधुरी सिंह ने महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक रहने की अपील की। मैं डॉक्टर माधुरी सिंह एडवोकेट, और महिला दिवस पर सभी बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। अब आपकी सबसे पहला सवाल यही है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए?
महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए अपने बलबूते पर मेहनत करनी चाहिए और अपनी विशिष्ट स्थान बनाना चाहिए। हम आपके अनुसार महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी तरीका होगा कि जहाँ लड़कियों को उनकी शिक्षा पूरी कराई जाए, उनको इंडिपेंडेंट सोच के लिए उन्हें लाभ दिया जाए उनका, और उनको विकसित होने के लिए पूरे भरपूर उनका साथ दें पेरेंट्स और समाज। अगर देखा जाए आज की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती क्या है? सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती एक तो उनकी सुरक्षा, और दूसरा अभी भी जो गांव का जो रूरल एरिया है वहाँ पे उनको वो उस तरह से फ्रीडम नहीं है जिस तरह की उनको मिलनी चाहिए, कम से कम अपना विकास करने के लिए। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए समाज में क्या बदलाव जरूरी है? समाज की थोड़ी सोच बदलनी जरूरी है, क्योंकि अभी भी जो महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो उनको वो सपोर्ट नहीं मिलती जो उनको मिलनी चाहिए। बेनिस्बत की लड़के को उस तरह से सपोर्ट मिलती है, लेकिन लड़कियों को उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलती। तो वो थोड़े से बदलाव हो तो वो आगे बहुत आगे बढ़ सकती है। तो एक महिला को अपने करियर में सफल होने के लिए किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले उसे अपनी डिग्निटी पे, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। दूसरे, उनको अपने सहकर्मियों के साथ भी अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, और तीसरा, उसे अपने घर को साथ लेके चलना चाहिए। अगर आपकी बात अगर हम आपकी करें तो जिंदगी में आपका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरे फादर। तो माना जाए आपने अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत या पेशेवर लक्ष्य क्या हासिल किया है? पेशेवर लक्ष्य जो आत्मसंतुष्टि का मैंने किया है कि मैंने जिस फील्ड में भी रही हूँ, चाहे टीचिंग में रही हूँ पहले, या फिर मैं यहाँ आके वकालत में रही हूँ, मेरा एक ही ध्येय था कि मैं प्रोफेशन को सिर्फ प्रोफेशन ना मानूं, बल्कि मैं समाज के लिए काम करूं, और मैं उसमें पूरी सफल रही हूँ, मुझे ये लगता है। तो परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाने में आपकी क्या रणनीति रहती है? मेरी रणनीति रहती है कि मैं अपने परिवार को परिवार के टाइम पे देखूं और अपने प्रोफेशन को प्रोफेशन के टाइम पे देखूं, और उसके बीच में मैं उसको ये नहीं कि प्रोफेशन को परिवार में घुसा दूं और परिवार को प्रोफेशन में रखूं। उसको बिल्कुल अलग अलग रखती हूँ, और उसको उतना ही समय जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उसको उतना देती हूँ। कोई पुस्तक है या मूवी है या कोई व्यक्ति है जिसने आपको खास तौर पर प्रभावित किया हो? नहीं, मूवी से ऐसा कोई प्रभाव मेरी लाइफ में नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ, जो मेरे गाइड थे जो पीएचडी में, उनका प्रभाव मेरी जिंदगी में जरूर पड़ा है। महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जैसे कि? महिलाओं के लिए मेरा संदेश बिल्कुल खुला है कि इतनी मेहनत कीजिए कि आपकी लाइन इतनी ऊंची हो कि उसे कोई छू ना सके। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही डॉक्टर रिंकू एस गोयल ने अपने जीवन संघर्ष पर बात की और शिक्षा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। मैं डॉक्टर रिंकू एस गोयल, डायरेक्टर मदर्स प्राइड स्कूल मुजफ्फरनगर, लेडीज क्लब मुजफ्फरनगर, और वहाँ जो बाल मंदिर स्कूल चलता है मैं उसका कोऑर्डिनेटर हूँ, एंड इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरनगर जो मेन क्लब है उसका प्रेसिडेंट हूँ राइट नाउ फॉर दिस सेशन। जैसे कि आज महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो क्या कहना चाहोगी आप? डेली इट इज आज ऑनर किया जाता है महिलाओं को, बट एवरी डे इज महिला दिवस, क्योंकि अगर कहते हैं ना गॉड कैनॉट बी एवरीवेयर सो ही क्रिएटेड वुमन। जो एक औरत है उसमें मतलब कि माँ की जो शक्ति है वो उसमें एक डिटर्मिनेशन है काम करने की, लेकिन एक सॉफ्टनेस भी है जो रिश्तों को एक बैलेंस करने का। और मुझे लगता है इस बार के बजट में दे हैव गिवन स्पेशल कोटेशन उन्होंने वुमन एंटरप्रेन्योर्स के लिए रखा है। मैं खुद भी एक वर्किंग वुमन हूँ, आई एम रनिंग माय एंटरप्रेन्योर्स, मेरे 2 स्कूल हैं, एक इंस्टीट्यूट है एसआईपी का, और सोशल वर्क में भी एक स्कूल को सुपरवाइज करती हूँ। लेकिन मुझे लगता है आप कितना भी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, बट कोर आपकी फैमिली है। आप, मुझे लगता है कि आप करियर ओरिएंटेड होके एक बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी बात अगर मैं करूँ, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत कौन रहा है? आई थिंक माय हस्बैंड, उन्हीं की वजह से मैं सब कुछ हूँ, एंड ही इज वो कई बार होता है ना आपको एक बैलेंस करने के लिए, कभी मैं कुछ चीजें गलत कर लूं या कुछ ओवर रिएक्ट कर दूं, एक्स्ट्रा इमोशनल, या कुछ कई बार होता है पॉइंट ऑफ व्यू आप भटक जाओ, तो ही इज द ओनली वन हु मेक्स मी अंडरस्टैंड दिस इज नॉट दिस। और शायद आपकी फैमिली में आपकी क्लोजनेस होती है,
आपको मार्गदर्शन मिलता है तो आप लाइफ में कोई भी मुसीबत, कोई भी मुश्किल आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। मैम, उपलब्धि की अगर बात की जाए, आपके जीवन की सबसे गर्व भरी उपलब्धि मैम क्या रही है? There has been so many things. एक मेरी यही रही थी, मैंने शादी हुई, आई एम फ्रॉम पंजाब एंड आई एम फ्रॉम पंजाबी फैमिली, इंटरकास्ट मैरिज है। आई हैव बीन मैरिड इन मुजफ्फरनगर, अमृतसर, चंडीगढ़ से आई हूँ। मुजफ्फरनगर वाज अ डिफरेंट, दुनिया ही बदल गई थी आज से 25 साल पहले। बट आफ्टर मैरिज आई हैड डन MBA बिफोर मैरिज, BCom और MBA। लेकिन उसके बाद बच्चा होते, मतलब कि दोनों बच्चों को कंसीव करके आई डिड PhD। हस्बैंड का PhD हुआ, मेरा हुआ। और लाइफ में कुछ इतना एक पॉइंट आया था हमारा, जो स्कूल्स थे उनसे अलग होके जीरो पे आके देन वी रीस्टार्टेड। आई थिंक लाइफ में बैलेंस करके आगे लगातार बढ़ना, और मेरे बच्चे दोनों आकाश आनंदी, आई थिंक उससे बड़ा, फैमिली से बड़ा कुछ नहीं होता। मैम, अगर माना जाए आज की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती मैम क्या है? अब तो समाज बेटर हो गया है कि एवरीबडी इज हेल्पिंग। आप अपनी ही बात करिए, अगर आप भी अपने घर में आपकी, आई डोंट नो वेदर यू आर मैरिड और नॉट, आप भी अपनी वाइफ को हर तरह सपोर्ट करेंगे, XYZ किसी भी रिलीजन से आप हो। अब तो चीजें बेटर है, बट मुझे लगता है आप घर से मोटिवेटेड हो, हैप्पी हो, आप बाहर भी हैप्पीनेस फैलाओगे, एक दूसरे को समझ। महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? मीन्स यू डू एवरीथिंग विद योर बेस्ट। और उसमें कहना मेरे लिए रिजर्वेशन हो, मेरे लिए ये हो, तो एक तरफ तो आप लिबरलाइजेशन, इक्वलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हो, एंड देन ऑन द सेकेंड हैंड यू से कि हमें थोड़ा प्रेफरेंस मिले। मुझे लगता है रिजर्वेशन से ये सब नहीं होना चाहिए, अपने बेसिस पे आगे आइए। क्या संदेश रहेगा मैम महिलाओं के लिए? आप बहुत सुंदर है महिला, वो कहते हैं गुलाब की तरह, जहां भी जाती हैं खुशबू फैलाती हैं, तो वो महक फैलाइए। एंड बी अ रोल मॉडल फॉर योर लाइक किड्स एट होम, योर फैमिली एंड आउटसाइड वेयर एवर यू वर्क। यातायात सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अब महिलाओं ने अपने हाथों में ले ली है। ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत महिलाएं तपती धूप और गड़गड़ाती ठंड में अपने कर्तव्य का निर्वहन करती हैं, साथ ही अपने परिवार का पालन पोषण भी करती हैं। हलचल इंडिया परिवार इन महिलाओं को सलाम करता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर अनुराधा अग्रवाल मुजफ्फरनगर का जाना माना नाम है, जिनके पैथोलॉजी लैब जिले की मशहूर और विश्वसनीय लैब के रूप में मानी जाती है। उन्होंने अपने जीवन से जुड़े कई पहलू जनता के समक्ष रखे। मैं डॉक्टर अनुराधा अग्रवाल, पैथोलॉजिस्ट, ओनर ऑफ अग्रवाल पैथोलॉजी लैब एंड हार्मोन सेंटर, सर्कुलर रोड, मुजफ्फरनगर। मैम, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहोगे? मैं महिला दिवस पर महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि आप किसी से कम नहीं हैं। आप लड़कों से, जेंट्स से आगे बढ़ के काम कर सकती हैं। आपको अपने मन के अंदर विश्वास होना चाहिए। आप अपने कॉन्फिडेंस से जो मुकाम चाहे वो हासिल कर सकते हैं। सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन आपके अनुसार महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी तरीका है कि आप अपने अंदर विश्वास लाके, अपने ऊपर विश्वास करते हुए जो आपका एम है उसकी तरफ अग्रसर हो। और सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। पार्लियामेंट में देख लीजिए, दिल्ली का एक प्रेजेंट एग्जाम्पल, दिल्ली की जो CM बनी है उनको भी प्रेफर किया है हमारे मोदी जी ने कि एक महिला को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया है। तो सरकार तो हेल्प कर ही रही है, पर इसके लिए खुद भी विश्वास होना चाहिए। जैसे रेखा गुप्ता जी ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, उन्होंने दिखाया कि मैं एक चीफ मिनिस्टर बनने लायक हूँ, तभी वो इस पद पर पहुंच पाई है। लेकिन मैम, आज की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती क्या है? सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती, देखिए, एक जो कुरीतियां हैं वो तो हमेशा से चली आ रही हैं और उन्हें महिलाओं को ही सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि हमारा समाज समझता है कि एक लेडी कमजोर है, अकेले एक लड़की, जेंट्स कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि बस में इतने सारे रेप केसेस होते हैं, ये सब चीजें बार बार पीछे खींचती हैं कि हाँ हम आगे बढ़ते हैं, वो पीछे खींचती हैं।
अब इसमें भी सरकार ने काफी कोशिशें की हैं कि यहाँ महिला चौकी थाने बनाए गए हैं कि आपको कुछ अगर कहीं पे अकेले जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली आप कुछ ऐसे नंबर्स हैं वहाँ कॉल करिए तो आपको हेल्प मिल जाएगी। ये चीजें उसमें उनको हेल्प कर सकती चलिए हैं। अब आपकी बात कर लेते हैं मैम, तो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत कौन रहा है? मेरी जिंदगी में प्रेरणा स्रोत रहा है मेरी खुद की मुश्किलें। मैंने उनसे हारने की बजाय आगे बढ़ने की कोशिश की। तो मेरे साथ जो ट्रेजेडीज हुई, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, उसके बाद में आई थॉट कि मुझे जो करना है मुझे उससे पीछे नहीं हटना है। मेरी जिंदगी का एम है कि मैं ये ना सोचूं कि मैं अब अकेले हूं तो मैं रुक जाऊं। नहीं, मुझे समाज के लिए मैंने सोचा था कि यहाँ पे बेस्ट पैथोलॉजिकल सर्विसेज मैं दे पाऊं। तो उसके लिए मैंने कोशिश की। जो इतनी सारी चेन लैब्स हैं, हमें कंपटीशन उनसे फेस करना पड़ता है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक ऐसा लेवल यहाँ पे दूं जो कि वो लैब्स देती है। यानी आपके जीवन की सबसे गर्व भरी उपलब्धि अगर मानी जाए तो वो ये लैब रहेगी। गर्व भरी उपलब्धि तो आप सभी चीजें कह सकते हैं। मैं इनर व्हील में भी प्रेसिडेंट रही, वहां भी मैंने महिलाओं के लिए बहुत काम किए। जैसे लाइब्रेरी में बुक्स हैं, गरीब बच्चों को जो भी हेल्प कर सकते हैं और गरीबों को कपड़े वपड़े देना, बहुत सारे हमने उसमें काम किए। तो गर्व भरी उपलब्धि तो मेरा अपना पैशन, मेरा प्रोफेशन और इसको ऊंचाइयों पे लेके जाना आज जिस मुकाम पर जो है। सामाजिक कार्य भी आप करते हैं जैसे कि, लेकिन परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाने में आपकी क्या रणनीति रहती है? मेरे दोनों बच्चे भी क्वालिफाइड हैं और इस समय सीनियर पोस्ट पर हैं, एक इंजीनियर एक डॉक्टर हैं। तो वो लोग मेरी हमेशा हेल्प करते हैं उस चीज़ में, संतुलन बनाने में। तो सभी के सहयोग से मैं कर पाती हूँ अपना काम। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या संदेश रहेगा महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए मेरा संदेश यही रहेगा कि आप लोग कमजोर नहीं हैं, ना अपने आप को कमजोर समझें। आप अपने को दृढ़ निश्चय करके अपना जो एम है उस पे अग्रसर रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। यही मैं कहना चाहूँगी। मुजफ्फरनगर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान श्री राम कॉलेज की प्राचार्य के पद पर कार्यरत डॉक्टर प्रेरणा मित्तल ने भी अपने जीवन संघर्ष के बारे में बताया। मैं डॉक्टर प्रेरणा मित्तल, प्रिंसिपल श्री राम कॉलेज मुजफ्फरनगर। मेरी जिंदगी में सबसे प्रेरणा स्रोत जो है मेरे पापा रहे हैं। उन्होंने हमेशा मुझे इंस्पायर किया है। उनकी ईमानदारी, उनकी बोलने का तरीका, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी, उन्होंने हमेशा से मुझे प्रभावित किया है। और मैं भी ये सोचती हूँ कि मैं मतलब चाह रही हूँ कि मैं उनके जैसा बनूं। अगर जो मैं प्रोफेशनल की बात करूँ तो मैं जिस कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ वो A++ कॉलेज है और ऑल ओवर इंडिया में जो 40 कॉलेज हैं जिनमें हमारा कॉलेज शुमार है। तो ये ऐसे कॉलेज की प्रिंसिपल होना अपने आप में एक बड़ी गौरव की बात है। मैम, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो बाहर निकल के पैसा ही कमाए। उनको अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट ने उनके लिए स्कीम लागू की हैं, उन सबका उन्हें ज्ञान होना चाहिए और किस तरीके से वो खुद को सेफ रख सकती हैं, इस चीज का उन्हें ज्ञान होना चाहिए। आज की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती क्या मानी जाए? आज नहीं, हमेशा से महिलाओं के लिए जो सामाजिक चुनौती है वो उनका अधिकार और उनका सम्मान। ये पुरातन काल से समाज चुनौती है और आज भी महिलाओं के लिए यही चुनौती है कि वो अपना सम्मान संभाल के रखें और अपना एक मुकाम हासिल करें। मैम, एक महिला को अपने करियर में सफल होने के लिए किन 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो है उनका आत्मविश्वास और उनकी लगन और उनका करियर ओरिएंटेड होने का मतलब ये नहीं है कि वो परिवार को भूल जाएं। परिवार को भी उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए और परिवार को भी सपोर्ट करना चाहिए। परिवार की बात आपने मैम की है आपने, तो परिवार और करियर के बीच में संतुलन बनाने में आपकी क्या रणनीति रहती है? देखिए, परिवार और करियर में अगर आपको संतुलन बनाना है तो आप अकेले नहीं बना सकते। उसके लिए आपको पूरे के पूरे परिवार का सपोर्ट चाहिए, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपके बच्चे हो या अदर फैमिली मेंबर्स हो। अगर सब लोग सपोर्ट करेंगे तभी वो संतुलन बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। आखिरी सवाल, आने वाली पीढ़ी की महिलाओं के लिए क्या आपका संदेश रहेगा? आने वाली पीढ़ी की महिलाओं के लिए मैं यही कहूंगी, जैसे कि मैं खुद एक कोएड कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ और मैं देख रही हूँ कि लड़कियां जो हैं रील्स के अंदर ज्यादा हो रही हैं और आप देखते भी होंगे कि रील के नाम पे कुछ भी फुहड़ता वो कर देती हैं। तो मैं उनसे यही कहूंगी कि ये फील्ड नहीं है, इसके अंदर वो अपना टाइम वेस्ट ना करें और बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे वो अपनी प्रतिभा को ला सकते हैं।
अगर उनको वास्तव में डांस करने का शौक है तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि वो डांस करके अपनी प्रतिभा को कर सकते हैं। तो इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी सोशल मीडिया पे ना करे जिसमें और लोग, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो कि ऐसे फोटो को कैप्चर करके उनका मिसयूज करती हैं। तो सोशल मीडिया का वहीं तक यूज करें जहाँ की बहुत जरूरी हो। अपनी डेली लाइफ की फोटो सोशल मीडिया पे डालने की जरूरत नहीं है। अपने काम पे ध्यान दें, वही उनकी पहचान बनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डीएवी पीजी कॉलेज की प्राचार्य करीमा जैन ने महिलाओं के लिए संदेश दिया कि महिलाओं को अपनी शिक्षा पर जोर देना चाहिए ताकि वह सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके। मेरा संदेश महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए यही है महिला दिवस पर कि हम जब नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है कि अपने आत्मविश्वास को बनाना या बढ़ा के रखना या बढ़ा के रखना। तो उसके लिए आत्मविश्वास तब आता है जब हम स्किल्ड होते हैं, जब हम जानकारी रखते हैं। तो स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी, या जो गृहिणी भी हैं, जॉब नहीं भी करती हैं, उनके लिए भी, कि सबसे पहले तो आज के समय में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, जो सही चीजें हैं उनकी जानकारी रखना और उनको कैसे किया जाता है उसके बारे में स्किल्ड होना। जो चीजें जिनसे हम धोखा खाते हैं, फ्रॉड चीजें होती हैं, उनके बारे में भी अवेयर होना जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप अवेयरनेस, टू एनहेंस योर अवेयरनेस, एंड सेकंड स्टेप टू बी स्किल्ड, हाउ टू डील विद देम। चाहे जॉब करना या जॉब में ना होना ये अलग चीज है, लेकिन आज की हाउसवाइफ सिर्फ 4 दीवारी तक सीमित नहीं है। उसका जो रोल है वो घर से बाहर भी है। बहुत सारी चीजों में स्टूडेंट बच्चों की पढ़ाई के लिए घर के बहुत सारे काम होते हैं, बैंक्स के काम होते हैं, सब चीजों के लिए उनको कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है फैमिली में। तो इसलिए उसके लिए जानकारी होना और स्किल्ड होना, वो दोनों चीजें यदि होंगी तो वो आत्मविश्वासी भी होंगी, सेल्फ रिलायंट और सेल्फ कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। उसी से ट्रूली एम्पावरमेंट होगा। महिला सशक्तिकरण की आपने बात की है, लेकिन आपके अनुसार महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? मैंने यही बताया ना कि महिलाओं को पहले समझना होगा, माइंड में क्लैरिटी रखनी होगी कि हमें, एक तो सबसे बड़ी बात कि उनको जॉब करना बाद की बात है, लेकिन जॉब के लिए एलिजिबल कोई ना कोई योग्यता, कोई ना कोई ऐसी एबिलिटीज उनके अंदर होनी चाहिए कि जरूरत पड़ने पर वो अर्न भी कर सके। एक तो ये अपने अंदर प्रोफेशनल कोई ना कोई इस प्रकार की ट्रेनिंग ले, या कोई आपके पास जो आपकी हॉबी है उसको इस तरह से कन्वर्ट कर सके। समय पड़ने पर ऐसा कुछ ना कुछ आपके साथ होना चाहिए। मैम, अगर आपकी ही बात की जाए तो मैम आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा आइडल कौन रहा है? मेरे आइडियल तो वैसे तो एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति, जिन्होंने इतना कहना चाहिए कि कास्ट, क्रीड और रिलीजन से ऊपर उठकर उन्होंने देश के लिए काम किया है और अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज को इस प्रकार से निभाया है कि न जरा सा उसमें भी कोई अहम आया उनके अंदर, उतने ही सिंपल रहे, लास्ट मोमेंट तक काम करते रहे और जो कुछ किया उनको, हम सब के लिए वो आदर्श है। मैं अभी भी उनको आदर्श मानती हूँ। तो मैम आपके जीवन की सबसे गर्व भरी उपलब्धि क्या रही है? मेरी गर्व भरी उपलब्धि मेरे लिए वो होती है जब मेरे स्टूडेंट्स मुझे किसी मुझसे पहुंचते, मुकाम पर पहुंचते हैं और जो वो आके कहते हैं कि मैडम आपकी वजह से ये हो पाया, हमारे जीवन में आपका बहुत बड़ा रोल है। सबसे बड़ा पुरस्कार किसी टीचर के लिए रिटर्न जो होता है वही होता है। 1 साल से जब ये प्रिंसिपल की चेयर संभाल रही हूँ, उस पर यदि कुछ लोग कहते हैं, स्टूडेंट्स हों या फैकल्टी मेंबर्स हों या समाज के बाहर से लोग, कुछ फीडबैक मिलता है कि आपने बहुत अच्छा उसमें चेंजेस लाए हैं, तो ये भी अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन का कारण होता है। परिवार और करियर के बीच मैम संतुलन बनाने में आपकी क्या रणनीति रहती है? परिवार और यदि हम रणनीति तो यही रहती है कि दोनों चीजों की जिम्मेदारियों को पूरी अच्छी तरह से निभाया जाए। यदि हम एक चीज की कॉस्ट पे दूसरी चीज करेंगे तो मुश्किल होगा, फिर डिससेटिस्फेक्शन मन में ही रहेगा। मन से ही डिससेटिस्फाइड रहेंगे तो फिर आगे क्या करेंगे? इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर तो ज्यादा लोड लेना पड़ता है, लेकिन दोनों चीजों में जहाँ की भी दायित्व है वो सभी दायित्व को हम पूरी तरह से अच्छी प्रकार से निभा सकें, हर ड्यूटीज के लिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। आपके लिए क्या कोई पुस्तक, मूवी या कोई व्यक्ति है जिसने आपको खास तौर पर प्रभावित किया हो? नहीं, ऐसे तो जब हम कहना चाहिए कि जब पढ़ते थे तो किरण बेदी जी उस समय पर होती थी, फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर। जब हम छोटे थे, एमएससी वगैरह में पढ़ते थे तो उनके बारे में सुनते थे। दिल्ली में उनकी वर्किंग
की चीज़ें सुनते थे तो लगता था कि हाँ, किसी लेडी को इतना स्ट्रांग तो होना चाहिए कि अपनी बात कह सके। मैं यहाँ ये भी ज़रूर कहूँगी कि जहाँ लेडीज़ को महिलाओं को अपनी बात को रखने की साहस चाहिए, हौसला होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि अपनी बात को हम किस प्रकार से रख रहे हैं। हमारी बात तभी प्रभावी होती है जब उसको सही प्रकार से रखा जाए। मैं स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी बोर्ड रूम में एंटर कर रहे हैं आप, तो आपका पहला जो इंट्रोडक्शन होता है वो आपका CV होता है। दूसरा इंट्रोडक्शन आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, किस प्रकार से आप एंटर करते हैं, किस प्रकार से आप बात करते हैं। वो आधा तो मैदान उसी में जीत लेते हैं आप, और उसके बाद में आपका परफॉर्मेंस होता है। सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए आपकी। आज का दौर मैम डिजिटल का है, लेकिन देखा जाता है कि आज की लेडीज इंस्टाग्राम पर रील्स ज्यादा बनाती है, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? मोबाइल में ज्यादा रहती है। ये मोबाइल का प्रयोग मैं गलत नहीं मानती हूँ, मोबाइल का प्रयोग तो सही होता है यदि आप उसको यूटिलाइज करना जाने कि उसको कहाँ अप्लाई करना है। अवेयरनेस को बढ़ाने की जो मैंने बात कही है वो मोबाइल के माध्यम से बहुत आसानी से हो सकता है। आप सर्च करें चीजें, अपने आप को दुनिया के सामने लाने की जगह कुछ चीजें ये भी तो देखें दुनिया में क्या हो रहा है, वो चीजें समझ लेनी चाहिए और उसमें से जो चीजें फिल्टर करना होगा, जो चीजें अच्छी हैं उनको इनकॉर्पोरेट करें। लेकिन ये जो एक तरह की हो गई है कि कुछ भी बनाकर उस पर अपलोड कर दिया जाए, तो आप दुनिया की नजरों में आएंगे, वो कितने समय के लिए आएंगे उससे। लेकिन यदि आप कुछ अच्छा करेंगे तो वो टिकेगा, वो आपका काम बोलने चाहिए। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो आइए हम संकल्प लें कि सभी महिलाओं का सम्मान और समान अधिकार देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि जब महिलाएं सशक्त होंगी तब ही समाज और देश प्रगति करेगा। यह थे हमारे विशेष समाचार। दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय नारी शक्ति।